राम राम। रामलीला की चर्चा अब धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ है। तो कुछ छोटी छोटी घटनाएं जो घटित हुई थी मैं एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आई हूँ। हुआ यूं कि राम के बचपन का दृश्य जो है वो दिखाया जाना था। 2-3 साल 4 साल की उम्र उनकी स्टेज पे दिखाई जानी थी और वहाँ पर दृश्य कुछ ऐसा था कि राम को जो है दूध रोटी खाने के लिए दिया गया है और काक महाराज जो है वहाँ आकर उनके पास खेलने लगते हैं। तो इस दृश्य को जब रामलीला के स्टेज पर दिखाया जाना था तो सबको ये लगा कि कटोरे में अगर सिर्फ एक रोटी रख दी जाए तो वो दूर से इतना दिखाई देगा, बाकी तो कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ना है। तो रोटी रख करके कटोरा जो है राम बने छोटे बच्चे के सामने रख दिया गया। तबले और हारमोनियम पर जो है चौपाइयाँ गाई जा रही थी और बच्चे को उस रोटी को उठा करके थोड़ा तोड़ के खाना भी था और काक महाराज के साथ बातचीत भी करनी थी, खेलना भी था। ये बहुत ही छोटा सा ये दृश्य रखा गया था कि बच्चा उतना कर ले। लेकिन बच्चे को अनायास न जाने क्या हुआ कि उसने जो है रोना शुरू कर दिया कि मैं भात खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं भात खाऊंगा। अब इस पे जो है तबले और हारमोनियम वाले लोगों ने थोड़ा और तेज बजाना शुरू कर दिया, जोर जोर से गाना शुरू कर दिया कि दूर बैठे दर्शकों तक उसका ये रुदन जो है ना पहुँचे और उसकी ये बात कि मैं भात खाऊंगा ना पहुँचे। फिर उसी कड़ी में आगे की एक घटना कि ताड़का का वध जो है वो दिखाया जाना था और राम लक्ष्मण ऋषि के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे थे। वन गमन का दृश्य वो भी था कि ताड़का का वध करना है और ये लोग गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से आगे जा रहे हैं ऋषि के साथ और राक्षसों से उन लोगों की सुरक्षा करनी है। और वहाँ पर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि ताड़का जो है वो इन लोगों के सामने आती है और उनको समझाया गया था कि आपको खाली झपटना है, राक्षस के तौर पे आपको खाली इन लोगों के ऊपर झपटना है और जो ऋषि महोदय हैं उनको भी एक तरह से भयभीत करना है, डराना है। लेकिन जो ताड़का बनते थे वो बड़े ही मजाकिया स्वभाव के थे, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से जो है गा के कहना शुरू किया कि छुटका के खाएं कि बड़का के खाएं, मुनि जी की चटनी बनाई। अब इस पे सारे दर्शक जो है वो तालियां बजा बजा करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। काफ़ी देर तक ये चीज़ चली और आज भी ये चीज़ जब याद आती है तो हम लोग हंस पड़ते हैं। अब एक और छोटी सी घटना जो कि है तो रामायण से ही संबंधित है, राम से ही, भगवान राम से ही संबंधित है, लेकिन रामलीला के स्टेज की नहीं है। ये तब की घटना है जब राम जन्मभूमि का विवाद चल रहा था, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी और जो है पुलिस वाले लगातार लोगों को पकड़ पकड़ करके ले जा रहे थे। तो हमारे गांव के एक बाबा थे, सारे लोग उनको बाबा ही कहते थे। तो चूँकि 6 दिसंबर के बाद ये चीज़ें शुरू हुई थी और बड़े दिन की छुट्टियों में सारे बच्चे गांव आए हुए थे, तो वहाँ पर कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी। तो एक जो वो बाबा थे वो भी रामलीला में बहुत सारे पात्रों का अभिनय करते थे। ऋषि मुनि बनना हो तो वो उनको बना दिया जाता था, तो कई ऋषियों का रोल करते थे, तो राम के भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि ये मैं भी जो हूँ राम के लिए गिरफ्तारी दूंगा, मैं भगवान राम के लिए जेल जाना चाहता हूँ। तो उनको भी पुलिस वाले जो है वो ज़बरदस्ती एक तरह से पुलिस वालों के साथ बैठ गए और चले गए। अब उन्होंने जाते जाते जो है छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और उसमें मेरे भाई लोग भी शामिल थे। उन्होंने बुलाया और कहा कि घर जा कर के दादी को बता देना कि हम भगवान राम के लिए गिरफ्तार हो गए हैं, जेल जा रहे हैं। अब बड़े फख्र से उन्होंने ये चीज़ बताई, लेकिन जब वो चले गए तो बच्चे घर आए और काफ़ी देर तक सभी लोग आपस में विचार विमर्श करते रहे कि उनके घर जा कर के दादी को इस चीज़ की जानकारी कैसे दी जाए, कैसे ये घटना उनको बताई जाए। वो बड़ी दुखी होंगी कि इनकी गिरफ्तारी हो गई, जेल चले गए ये। अब ये सब बातचीत करते करते शाम हो गई, तो ये हुआ कि अब दादी खाना वाना खा चुकी हूँ, तब घर पे चला जाए उनके। सारी तैयारी करके सोच करके कि हाँ दादी अब खाना खा चुकी होंगी, 2-4 लोग आपस में मिल करके उनके घर गए और जा करके उनका हालचाल पूछा। ये भी पूछा कि आपने भोजन वगैरह कर लिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ खाना वाना खा लिया है, अब बाबा तुम्हारे आने वाले होंगे तो उन्हीं के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं बैठ करके।
तो उनको जो है काफ़ी आश्वासन देने के तौर पे सबने कहा कि अरे आजकल जो है बहुत सारे लोग भगवान राम के लिए गिरफ्तार हो रहे हैं, जा रहे हैं राम की सेवा में। तो इस तरह से बाबा भी जो है बड़े मतलब उनको तसल्ली देने के बाद उनको बताया गया कि बाबा भी जो है आज गिरफ्तार हो गए हैं और कोई बात नहीं, हम लोग 2-4 दिन में उनको जो है मुक्त करा करके ले आएंगे। अब इतना सुनना था कि दादी जो है आपे से बाहर हो गई और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया हुआ, 2-4 दिन क्यों, उनको महीना 2 महीना, साल 2 साल 4 साल वहीं रहने दो, अब मंदिर बना लें तभी घर आए बेहतर है। क्योंकि जब जेल की साग रोटी खाएंगे तब उनको घर की जिम्मेदारी और सबका जो है समझ में आएगा। अच्छा है कि वो जेल चले गए, हम तो बड़े सुकून की नींद सोएंगे। अब ये सुन करके जितने लोग बड़े जो है अपने को मजबूत करके उनको समझाने गए थे कि कैसे उनको समझाया जाएगा, वो लोग हक्के बक्के रह गए। उसके बाद फिर वहाँ से उठे और घर चले आए सारे लोग। और घर आके आज तक हम लोग इन बातों को याद करके, कभी आपस में चर्चा करके, और आज भी हम लोग हंसते हैं कि कितना सोच के सब लोग गए थे कि दादी अगर रोएंगी, दुखी होंगी तो उनको कैसे समझाया जाएगा, लेकिन दादी के कुछ वाक्यों ने ही बाकी सबको भी समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर और।